बहुत जरूरी विषय स्वच्छ पेयजल और उससे जुड़े घोटालों पर चर्चा करेंगे। भारत में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे साफ पानी की मांग भी बढ़ी है। क्या आपको लगता है यह समस्या सिर्फ ग्रामीण इलाकों तक सीमित है या शहरी उपभोक्ता भी इससे प्रभावित हैं? बिल्कुल, शहरों में भी जल प्रदूषण और सप्लाई की गुणवत्ता बड़ी चिंता है। नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक शहरी भारत में लगभग 30% लोग फिल्टर या प्यूरिफायर का इस्तेमाल करते हैं, पर सही जानकारी के अभाव में वे अक्सर महंगे या झूठे प्रोडक्ट्स का शिकार हो जाते हैं। यह वाकई चिंता का विषय है। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है, उपभोक्ता नए नए वाटर प्यूरिफायर की ओर आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ धोखाधड़ी भी बढ़ी है। इसी कड़ी में कंगन वाटर का नाम अक्सर सामने आता है। सही कहा आपने। कंगन वाटर जैसी प्रणालियों ने मार्केटिंग के जरिए खुद को चमत्कारी पानी के तौर पर पेश किया है। आगे बढ़ने से पहले जरूरी है कि हम समझें आखिर यह कंगन वाटर है क्या। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कंगन वाटर मशीन कैसे काम करती है। कंपनी का दावा है कि इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा पानी को अलग अलग पीएच लेवल में बदलकर स्वास्थ्यवर्धक बनाया जाता है। इसकी प्रक्रिया आम प्यूरिफायर से कितनी अलग है? कंगन वाटर मशीन इलेक्ट्रोलिसिस तकनीक से पानी के आयनों को अलग करती है, जिससे एक ओर क्षारीय अल्कालीन और दूसरी ओर अम्लीय एसिडिक पानी बनता है। कंपनी का दावा है कि क्षारीय पानी शरीर के लिए फायदेमंद है, लेकिन यह प्रक्रिया साधारण रो प्यूरिफायर से कहीं अधिक जटिल और महंगी है। क्या यह तकनीक वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है या सिर्फ तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल कर उपभोक्ताओं को प्रभावित किया जाता है? असल में कई वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस से तैयार क्षारीय पानी के स्वास्थ्य लाभों के प्रमाण सीमित हैं। ज्यादातर रिसर्च छोटे स्केल पर या जानवरों पर हुई है। इंसानों पर दीर्घकालिक असर अब भी शोध का विषय है। अब बात करते हैं उन चमत्कारी दावों की। कंगन वाटर को लेकर कहा जाता है कि यह डायबिटीज, हार्ट डिजीज, यहां तक कैंसर जैसी बीमारियों में मददगार है। क्या आपके पास इन दावों के समर्थन में कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण है? नहीं, अब तक किसी भी प्रमुख चिकित्सा संस्था ने कंगन वाटर के इन दावों को मान्यता नहीं दी है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी और हु दोनों ने स्पष्ट किया है कि क्षारीय पानी का कैंसर या गंभीर रोगों से कोई सीधा संबंध प्रमाणित नहीं है। ये दावे अधिकतर अतिशयोक्तिपूर्ण और भ्रामक हैं। आश्चर्यजनक है कि इतने बड़े स्वास्थ्य दावों के बावजूद वैज्ञानिक समर्थन नहीं मिलता। क्या यह उपभोक्ताओं को गुमराह करने की रणनीति है? बिल्कुल, कंपनियां अक्सर लोगों के स्वास्थ्य संबंधी डर और उम्मीदों का फायदा उठाती हैं। इसलिए जरूरी है कि उपभोक्ता तथ्यों की जांच खुद करें, न कि सिर्फ प्रचार और डेमो पर भरोसा करें। चलिए अब बात करते हैं कंगन वाटर के बिजनेस मॉडल की। यह MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए बेची जाती है, जिसे कई बार पिरामिड स्कीम भी कहा जाता है। क्या आप समझा सकते हैं MLM मॉडल कैसे उपभोक्ताओं के लिए जोखिम भरा हो सकता है? MLM में आमतौर पर प्रोडक्ट बेचने के साथ साथ नए सदस्य जोड़कर कमाई का वादा किया जाता है, लेकिन हकीकत में 90% से ज्यादा लोग अपना निवेश वापस नहीं निकाल पाते। प्रॉफिट पिरामिड नामक अध्ययन के मुताबिक MLM में शामिल ज्यादातर लोग आर्थिक नुकसान झेलते हैं। तो यह मॉडल केवल कुछ शीर्ष स्तर के लोगों को ही फायदा पहुंचाता है? सही कहा आपने। जैसे जैसे नेटवर्क नीचे जाता है, नए सदस्य केवल ऊपर वालों का लाभ बढ़ाते हैं। नियमों की अनदेखी और फर्जी वादों के चलते यह स्कीम कानूनी जांच के दायरे में भी आती रही है। अब बात मशीन की कीमत की करें। कंगन वाटर मशीन की कीमत 2 लाख रुपए या उससे अधिक है, जबकि सामान्य रो प्यूरिफायर 10,000 20,000 में मिल जाता है। क्या इतनी ज्यादा कीमत वाजिब है? नहीं, विशेषज्ञों के मुताबिक इस कीमत का कोई वैज्ञानिक औचित्य नहीं है। एक अच्छे रॉ प्यूरिफायर में भी TDS कंट्रोल, ऊ और कार्बन फिल्टर पर्याप्त होते हैं। इतनी महंगी मशीन के लिए बड़े बड़े स्वास्थ्य दावे किए जाते हैं, पर असल में इसमें अलग से कोई विशेष तत्व नहीं है। तो क्या उपभोक्ता सिर्फ प्रचार और ब्रांडिंग के कारण इतनी कीमत चुका रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ प्रेस्टीज प्राइसिंग का मनोवैज्ञानिक खेल चलता है। महंगा दिखाकर विशिष्टता और गुणवत्ता का आभास दिया जाता है, जबकि असल में फर्क बहुत कम होता है। बहुत बार मार्केटिंग में TDS मीटर के डेमो का इस्तेमाल होता है। कंपनियां पानी की गुणवत्ता का डर दिखाकर मशीन बेचती हैं। क्या आप बता सकते हैं यह डेमो कैसे भ्रामक हो सकता है? TDS मीटर केवल पानी में घुले ठोस पदार्थ मापता है, लेकिन ये शुद्धता या सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। कंपनियां अक्सर यह दिखाती हैं कि रो के बाद TDS बहुत कम है, लेकिन कई बार जरूरी मिनरल्स भी निकल जाते हैं। असल में WHO के अनुसार पीने के पानी में
TDS 300,500 तक सुरक्षित है। तो केवल TDS के आधार पर निर्णय लेना सही नहीं है? बिल्कुल सही। जरूरी है कि पानी में नाइट्रेट्स, हैवी मेटल्स या सूक्ष्म जीवों की भी जांच हो। सिर्फ TDS कम होने से पानी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाता। अब बात करें उन छुपे खर्चों की। कई कंपनियों के टेक्नीशियन हर 6 महीने में महंगे पार्ट्स बदलने की सलाह देते हैं। उपभोक्ताओं को कैसे पता चले कि कौन सा बदलाव वाजिब है? आमतौर पर सेडिमेंट, कार्बन और रो मेम्ब्रेन की लाइफ 1,2 साल की होती है, लेकिन कई बार कंपनियां जल्दबाजी में पूरे सेट बदलने को कहती हैं। उपभोक्ता चाहें तो ऑनलाइन पार्ट्स खरीदकर खुद भी बदल सकते हैं। इसके लिए इंटरनेट पर कई ट्यूटोरियल्स उपलब्ध हैं। क्या कोई संगठन या गाइडलाइन है जो उपभोक्ताओं को सही समय पर पार्ट्स बदलने की जानकारी दे सके? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS और उपभोक्ता फोरम समय समय पर अवेयरनेस अभियान चलाते हैं। इसके अलावा कंपनी के मैनुअल को पढ़ना हमेशा फायदेमंद होता है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में सर्विसिंग के नाम पर साइबर ठगी भी बढ़ गई है। हाल ही में बेंगलुरु में एक व्यक्ति के साथ 50,000 रुपए की ठगी हुई। ऐसे मामलों से बचने के लिए उपभोक्ता क्या सावधानियां बरत सकते हैं? सबसे जरूरी है कभी भी गूगल पर मिले किसी नंबर पर सीधे भरोसा न करें। हमेशा कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप से ही सर्विस बुक करें। अगर कोई संदिग्ध कॉल आए तो बैंक या कंपनी में कंफर्म करना चाहिए और कभी OTP या कार्ड डिटेल्स न साझा करें। क्या ऐसे मामलों में पुलिस या साइबर सेल से संपर्क करना आसान है? अब सरकार ने साइबर हेल्पलाइन 1930 और ऑनलाइन पोर्टल्स शुरू किए हैं। तुरंत शिकायत दर्ज कराने से रिकवरी के चांस बढ़ जाते हैं। कुछ कंपनियां 7, 8 या 10 स्टेज वाले प्यूरिफायर बेचती हैं। उपभोक्ताओं के मन में भ्रम रहता है कि ज्यादा स्टेज, ज्यादा साफ पानी। क्या यह सच है? असल में 3004 स्टेज जैसे सेडिमेंट, एक्टिवेटेड कार्बन और UV ही पर्याप्त होते हैं। बाकी स्टेज अक्सर सिर्फ मार्केटिंग के लिए जोड़े जाते हैं। इंडियन जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ के अनुसार अतिरिक्त स्टेज से पानी की सुरक्षा में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लागत जरूर बढ़ जाती है। क्या इससे पानी के स्वास्थ्यवर्धक तत्व भी प्रभावित हो सकते हैं? हाँ, जरूरत से ज्यादा फिल्ट्रेशन से मिनरल्स हट सकते हैं, जिससे पानी डेड हो जाता है, यानी शरीर के लिए लाभकारी तत्व भी कम हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि उपभोक्ता को कैसे तय करना चाहिए कि रो लेना है या नहीं, और अगर लेना है तो किस तरह का प्यूरिफायर उपयुक्त रहेगा? सबसे पहले अपने नल के पानी की जांच कराएं। सरकारी या प्राइवेट लैब में 1,000 रुपए में यह संभव है। अगर पानी का TDS 200 से कम है तो साधारण अफ या कैंडल फिल्टर काफी है। रो की जरूरत तभी है जब पानी में भारी धातुएं या ज्यादा सॉलिड्स हों। AMC यानी वार्षिक मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपका क्या विचार है? AMC लंबे समय में लागत कम कर सकता है, लेकिन इसे सिर्फ अधिकृत एजेंसी से ही लें और हमेशा सेवा की शर्तें ठीक से पढ़ें। तो आज की चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि कंगन वाटर और कई अन्य ब्रांड्स के दावे अक्सर भ्रामक होते हैं। उपभोक्ता को सही जानकारी और सतर्कता की जरूरत है। आपका अंतिम संदेश क्या होगा? स्वच्छ पानी जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन इसके लिए वैज्ञानिक तथ्यों पर भरोसा करें, न कि प्रचार या MLM स्कीम पर। सजग उपभोक्ता ही खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकता है। कंपनी की विश्वसनीयता, लेबोरेटरी टेस्ट और लागत तीनों पर ध्यान दें। हमारे श्रोताओं को धन्यवाद। उम्मीद है आज की चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। जागरूक रहें और अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें।